हेलो दोस्तों, स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। आपने देखा अभिमन्यु और अंजलि की पहली मुलाकात हुई, जिसमें अभिमन्यु ने तो अंजलि को देखा लेकिन अंजलि ने अभिमन्यु को नहीं देखा। लेकिन दोनों को अपने दिल की धड़कन जरूर सुनाई दी। अभिमन्यु तो पहली नज़र के प्यार में खो गया और अंजलि को असहज महसूस न हो इसलिए वह पानी पीकर अपने दोस्तों के पास लौट आया। इस तरह दिन बीतने लगे और अभिमन्यु जब भी कॉलेज जाता उसकी निगाहें अंजलि को ही ढूंढती थी, लेकिन वह इसकी भनक अपने दोस्तों को नहीं होने देना चाहता था। दूसरी ओर अंजलि तो अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी पढ़ाई के प्रति लापरवाही उसके भविष्य को खराब कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अभिमन्यु का प्यार उसके खास दोस्त रोहन से नहीं छिपा। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन डे का समय आया तो अभिमन्यु ने अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोचा, लेकिन अभी उसकी अंजलि से ना बात हुई ना कोई मुलाकात हुई, तो लगा शायद यह करना जल्दी होगा। लेकिन कहते हैं ना, दिल पर किसी का जो नहीं चलता, तो अभिमन्यु ने वैलेंटाइन डे को अपने प्यार का प्रपोज करने का निश्चय किया। उसने कॉलेज में कैंटीन को अच्छी तरह से सजवाया। जब कॉलेज में पता चला कि अभिमन्यु किसी से प्यार करता है और वह उसे आज प्रपोज करने वाला है, तो सारे कॉलेज में तो खलबली ही मच गई। उसके दोस्त तो काफी खुश नजर आए, लेकिन कॉलेज की लड़कियां उस लड़की को इमेज कर जल भून रही थी और उसकी खूबसूरती को इमेजिन कर रही थी। वहीं दूसरी ओर अंजलि को और उसकी सहेली रीना दोनों को इन बातों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब अभिमन्यु को तो कभी देखा ही नहीं था, वह क्यों उसके बारे में सोचेगी। लेकिन उसके साथियों की जलन देखकर उसे लगा शायद अभिमन्यु कोई विशेष व्यक्ति है। वह दोनों इस प्रकार सोचते सोचते अपने घर चली गई। दूसरे दिन वैलेंटाइन डे था। उसने कॉलेज की तरफ देखा। कॉलेज की कैंटीन पूरी तरह दुल्हन की तरह सजी हुई थी। चारों ओर गुब्बारे ही गुब्बारे लगे हुए थे। बीच में एक बड़ी टेबल थी जिस पर केक रखा हुआ था। अभिमन्यु के दोस्त वहाँ सभी इकट्ठे हो रखे थे। सभी कॉलेज की लड़कियां उनके आसपास मंडरा रही थी, जैसे वह सब फूल हो और ये तितलियां। लेकिन लंच के समय रीना और अंजलि भी लंच करने आई और एक कॉर्नर में एक टेबल पर बैठकर अपना लंच ऑर्डर किया। उसी समय अभिमन्यु की भी कैंटीन में एंट्री हुई। सभी लड़कियां आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, लेकिन अंजलि ने एक नज़र उठाकर भी अभी की तरफ नहीं देखा। वह अपने लंच में ही व्यस्त रही। लेकिन अंजलि की झुकी हुई पलकें देखकर अभिमन्यु का दिल धड़का। सभी उसकी ओर देख रहे थे, क्योंकि वह आज बहुत ही हैंडसम लग रहा था। लेकिन अभिमन्यु तो मात्र अभी अंजलि को ही देख रहा था। वह हाथ में एक गुलाब का गुलदस्ता लेकर अंजलि की ओर
आगे बढ़ने लगा। आगे क्या होगा? क्या अभिमन्यु अंजलि को प्रपोज कर देगा? क्या अंजलि उसका प्रपोजल स्वीकार करेगी? जानने के लिए देखिए लव स्टोरी कहानी का अगला भाग।